नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो अभी तक हम लोगों ने इम्तियाज़ अहमद की जो बुक है उसका एनालिसिस हम लोगों ने किया है और 62 नंबर पेज तक हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिहार में राष्ट्रीय चेतना का उदय तथा स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभिक चरण। ठीक है, तो आइए अब इसको देखते हैं और कोशिश करते हैं हम लोग कि आज कुछ चैप्टर्स और कंप्लीट हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है, बॉयज़ एसोसिएशन के संस्थापक थे। तो ये कौन थे? बॉयज़ एसोसिएशन के संस्थापक श्री सूर्यदेव नारायण वर्मा। बॉयज़ एसोसिएशन का स्थापना हुई तो दरभंगा में। बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई, ये हुई थी 1906 में। दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1 जनवरी 1901 में। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय का स्थापना किसने की? तो ये की थी श्रीमती अघोर कामनी देवी ने। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1891 में पटना में। बिहार में राष्ट्रीय चेतना का जागरण के मुख्य कारण थे। तो मुख्य कारण ये चारों के चारों ही सही हैं। ब्रिटिश विरोध संघर्ष की पृष्ठभूमि, ब्रिटिश शासन की नीतियों का प्रति असंतोष, पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव। पाश्चात्य का मतलब दोस्तों आपको पता होगा वेस्टर्न से यहाँ कहना है। बंगाल में संगठित राष्ट्रीय संगठन। 8वां प्रश्न है, बिहार के प्रतिनिधि सर्वप्रथम किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन में भाग लिए थे? तो ये लिए थे 1887 में। 9वां प्रश्न है, बिहार के किस बड़े जमींदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आर्थिक सहयोग प्रदान की? तो ये था महाराजा ऑफ दरभंगा। 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये रखा था फखरुद्दीन ने। पटना कॉलेज की स्थापना हुई 1863 में। बिहार के सदर अंजुमन हिंद नामक संस्था के स्थापक थे। तो ये थे आपको मुंशी प्यारेलाल। दरभंगा में बंग भंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस मनाया गया था। तो ये मनाया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। बिहार छात्र परिषद का गठन हुआ था, तो राजेंद्र प्रसाद ने किया था। भारतीय प्रांतीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और इसका सही आंसर है आपका पटना। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हुआ था पटना में और अध्यक्ष थे सर अली इमाम। भारतीय प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था भागलपुर में। ठीक है, 9 से 10 अप्रैल 1909 में। बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 1894 में। महेश नारायण प्रथम संपादक थे। किसके थे? तो ये बिहार टाइम्स के। बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी रखा गया था। तो ये रखा गया था 1906 में। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का प्रथम अध्यक्ष थे। तो ये थे नवाब सरफराजुद्दीन हुसैन खान। बिहार हेराल्ड के संपादक थे। तो ये बिहार हेराल्ड के संपादक कौन थे? तो गुरु प्रसाद सेन। बिहार छात्र सम्मेलन हुआ। बिहार छात्र सम्मेलन कब हुआ था? तो 1906 में हुआ था पटना में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बांकीपुर पटना में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 में बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये अध्यक्षता की थी R.N. मधोलकर ने। ठीक है, भारत में कांग्रेस का एक प्रतिमंडल 1914 में इंग्लैंड भेजा गया जिसमें शामिल 2 बिहारी थे। ठीक है, तो 2 बिहारी कौन कौन थे? तो ये थे मजरूल हक और सच्चिदानंद सिन्हा। पटना विश्वविद्यालय के संस्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1917 में। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1908 में। बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम बताएं। तो ये था पटना विश्वविद्यालय, 1992 में ये बना था। ठीक है, पटना विश्वविद्यालय 1917 में, मगध विश्वविद्यालय 1962 में, बाबा साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय 1951 में और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय 1992 में स्थापित हुआ। यानी कि सबसे पुराना आप कह सकते हो कि पटना विश्वविद्यालय है। ठीक है, उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय जो मुजफ्फरपुर के यूनिवर्सिटी है।
बिहार में कब होम रूल लीग स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 16 दिसंबर 1916 में। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे, तो ये थे आपके मजरूल हक। होम रूल आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट पटना आई। कब आई थी ये? तो 18 अप्रैल एवं 25 अप्रैल 1918 को, 18 से 25 रही थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो ये भाग लिया था बांकीपुर में। पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा था? तो ये रखा था हमारे राय पूरन चंद्र ने। बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ? तो ये हुआ था चंपारण में। मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना की, तो ये मुजफ्फरपुर में जनकधारी प्रसाद ने की थी। बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षिणी सभाओं का स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1893 में। बिहार बंगाल अलग कब हुआ? तो ये हुआ था 1912 में। और बिहार में उड़ीसा भी सम्मिलित था उस टाइम, उड़ीसा में बाद में अलग हुआ है। गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया, पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। कब हुए थे ये? 1917 में। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के लिए के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया था, तो ये किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत की दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो ये हुआ था आपको 1912 में। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो ये था हमारा बंगाल महाप्रांत। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया? तो ये किया गया था आपको 5 रुपये से 1 रुपये। 12 दिसंबर 1911 को किस ब्रिटिश राजा ने बंगाल से पृथक कर बिहार उड़ीसा प्रांत का गठन की घोषणा की? तो ये की थी जॉर्ज पंचम में। भारत में सबसे पहला कहाँ छात्र संगठन या सम्मेलन का गठन हुआ था? तो ये हुआ था बिहार में। कलकत्ता उच्च न्यायालय और न्यायाधीश नियुक्ति होने वाले प्रथम बिहारी थे, तो ये कौन थे? फरुखुद्दीन। बिहार प्रांत की विधिवत उद्घाटन, जिसकी राजधानी पटना बनी, कब हुआ था? तो ये हुआ था 1 अप्रैल 1912 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो ये हुआ था बांकीपुर। ठीक है, इसके बाद हम लोग का ये चैप्टर समाप्त होता है और इसके बाद हम लोग का चैप्टर है बिहार की क्रांतीय राष्ट्रवाद। ठीक है, अब क्रांतिकारी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, 30 अप्रैल 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो ये किया था जॉर्ज किंग्सफोर्ड के। मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम दिया था, किसने दिया था? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का दोषी ठहराकर किसे फांसी दी गई? ये दिया गया था खुदीराम बोस को। मुजफ्फरपुर बम कांड के एक अन्य दोषी प्रफुल्ल चाकी के संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी नंबर है कि उसने गिरफ्तार होने से अपेक्षा मृत्यु को अपनाना श्रेयस्कर समझा और गोली मारकर आत्महत्या कर ली। ठीक है, तो 2 मई 1908 में ये किया था प्रफुल्ल चाकी ने। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी, तो ये कब दी गई थी? 11 अगस्त 1908 को। बिहार में क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील थे, तो ये वकील कौन थे? कालिदास बसु। पटना के अनुसूलीन समिति की शाखा स्थापित की थी, किसने की थी? तो सच्चिदानंद सान्याल ने। पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की? तो ये की थी भूपेंद्र नाथ दत्त। बनारस षड्यंत्र में कौन शामिल था? तो ये था बंकिम चंद्र मित्र। सत्ययुग नामक पत्रिका प्रकाशित करने किसने किया था? तो ये किया था आपको पुरुषोत्तम नारायण नंदा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पर। तो स्वराज कथा पत्रिका का संपादन किसने किया था? बाल मुकुंद वाजपेयी ने। माँ का पुकार नामक पुस्तिका संबंधित है, तो ये है मुजफ्फरपुर से। किस पत्रिका में भारतीय संपादक को हटाकर सरकार ने उसके स्थान पर कनिंगम को नियुक्त किया था? तो ये किया था बिहारी पत्रिका को हटा करके। रेवती नाग
संबंधित है? तो ये संबंधित है भागलपुर से। रेवती नाग के किस संस्था में भागलपुर की क्रांति प्रचार भेजा था? तो ये भेजा था ढाका अनुशीलन समिति को। श्री सचिन बख्शी थे, ये कौन थे? तो क्रांतिकारी थे। श्री सचिन बख्शी बिहार के कहाँ गिरफ्तार किया गया था? तो बिहार से, भागलपुर से इनको गिरफ्तार किया गया था। निम्नलिखित में से किस पर तिरहुत षड्यंत्र केस की मुकदमा चला? तो ये चला था योगेंद्र शुक्ल पर। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 19वां क्वेश्चन। तो बिहार के किस क्रांतिकारी का नाम बताएं, किसी क्रांतिकारी का नाम बताया जिसने सितंबर 1928 को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में हिस्सा लिया था? तो ये था फणीश्वरनाथ घोष। श्री मनीन्द्र नाथ राय थे, तो ये कौन थे? तो क्रांतिकारी थे। बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी 1928 में। बिहार छात्र सम्मेलन के किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई? ये हुई थी मोतिहारी में। 12 दिसंबर 1929 में बिहार नौजवान सम्मेलन पंडित प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता में हुई थी, तो ये हुई थी मुंगेर में। बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया? तो प्रोफेसर ज्ञान साहा। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1927 में। पटना युवक संघ की स्थापना किसने की थी? ये की थी मनीन्द्र नाथ राय ने। पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कृष्ण बल्लभ सहाय थे। 1929 में युवक नामक मासिक पत्रिका निकाली गई थी। कहाँ से निकाली गई थी? पटना से। तरुण भारत संघ संबंधित था, तो ये था मुजफ्फरपुर से। जगत नारायण लाल किस पत्रिका के संपादक थे? ये थे महावीर नामक एक पत्रिका छपती थी पटना से, उसके थे साप्ताहिक पत्रिका थी। सरकारी गवाह बनने वाले बिहार के क्रांतिकारी थे, तो ये थे हमारे फणीश्वरनाथ घोष और मनोहर बनर्जी। बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किस क्रांतिकारी नेता ने की थी? तो ये की थी बाबाजी ठाकुरदास। 1906-07 में पटना से दी मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो ये किया था बाबाजी ठाकुरदास ने। निम्नलिखित में से कौन इतिहासकार बिहार में क्रांतिकारियों के सक्रिय समर्थक थे? तो ये थे हमारे यदुनाथ सरकार। अनुशीलन समिति क्या थी? तो ये थी क्रांतिकारी संगठन। चंपारण जिले की मौलानिया डकैती केस का संबंधित का सत्य है? तो उपयुक्त सभी है इसमें कि वो राजनीतिक डकैती थी। ये केस जो था वो सिलसिले में योगेंद्र शुक्ला को 22 साल की सज़ा हुई थी और इस कांड में शामिल होने वाले कई व्यक्ति लाहौर षड्यंत्र केस से भी संबंधित माने जाते हैं। अब है फणीन्द्र नाथ घोष की हत्या करने वाले क्रांतिकारी थे, तो ये कौन थे? चंद्रमा सिंह और बैकुंठ शुक्ला। अब है 38वां क्वेश्चन कि फणीन्द्र नाथ घोष की हत्या के जुर्म में मृत्युदंड की सजा दी गई थी, तो ये दी गई थी आपको बैकुंठ शुक्ल को। क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का काम बिहार में किसे सौंपा गया था? तो ये सौंपा गया था फणीन्द्र नाथ घोष और भगत सिंह को। बिहार में गया षड्यंत्र की इस क्रांतिकारी घटना कब घटी? तो ये घटी थी जनवरी 1933 में। गया षड्यंत्र केस 1933 में संबंधित नहीं थी, तो ये क्या नहीं थी? तो फणीन्द्र नाथ घोष इसमें संबंधित नहीं थे गया षड्यंत्र केस में। हाजीपुर स्टेशन मास्टर 1931 हत्याकांड के मामले में किसको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी? तो ये सुनाई गई थी हमारे रामदेनी सिंह को। बिहार में चर्चित महिलाएं कुसुम कुमारी देवी की सुश्री गौरी दास थीं। क्या थी ये? तो क्रांतिकारी थी। दशेर कथा जो क्रांतिकारी पुस्तक थी उसके लेखक थे, तो कौन थे? सखा गणेश देवस्कर। ठीक है, सखा गणेश देवस्कर। अब है चुनचुन पांडे थे, तो ये कौन थे भाई? तो ये भी बिहार के एक क्रांतिकारी नेता थे। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने इतना पढ़ लिया। अब यहाँ से हम लोग को स्टार्ट करना है चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, तो चंपारण आंदोलन 1917 था। क्या था ये? तो नीली किसानों का आंदोलन था। ठीक है,
तीन कटिया प्रथा संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? चंपारण आंदोलन से। चंपारण का आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था हमारे महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी चंपारण किसने बुलाया था? तो राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। महात्मा गांधी की पहली बार बिहार में आगमन हुआ था, तो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1917 में, यानी कि 10 अप्रैल को यहाँ आए थे। तीन कटिया प्रथा सर्वाधिक प्रचलित थी, कहाँ? चंपारण में। चंपारण के आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल था, कौन था? तो अल्बर्ट गेट। ठीक है। चंपारण में नील किसानों के मामले के संबंधित जांच संबंधित ने सरकारों को सर्वसम्मत प्रतिवेदन पेश किया। कब किया था ये? तो 4 अक्टूबर 1917 को। चंपारण आंदोलन के परिणाम के संबंध में कौन सी बातें सत्य है? इसमें सब है। तीन कटिया को ख़त्म कर दिया गया। बगान मालिक जितने भी पैसे अवैध लेते थे उसका 25% उसका वापस कर दिया, और सही जितने भी रैयत वाले काम होते थे उस जितने भी उन पर लगान लगता था वो सारे के सारे घटा दिए गए। यानी गांधी जी के सारे डिमांड फुलफिल कर दिए गए थे। ठीक है। चंपारण आंदोलन के समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी के कार्यकाल का कार्यभार सौंपकर वापस लौटे थे? तो ये थे जनकधारी प्रसाद। ठीक है, जनकधारी प्रसाद। भारत में महात्मा गांधी सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया? तो चंपारण। गांधी के सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो ये भी आ गया आपको चंपारण। बिहार के किस नेता महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन में नेतृत्व किया था? तो राजकुमार शुक्ल। चंपारण आंदोलन के कौन संबंधित नहीं हैं? तो ये हैं आपको जयप्रकाश नारायण, इसमें संबंधित नहीं हैं। गांधी जी ने किस जिले के किसानों का दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह किया था? तो ये किया था आपको चंपारण के। चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण किसका संबंध था? तो ये महात्मा गांधी से है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया। ठीक है, तो ये मुकदमा मोतिहारी में चलाया गया था। ठीक है। गांधी जी के चंपारण आंदोलन किस लिए था? तो ये था आपको नील की खेती करने वाले समस्याएं समाधान के लिए। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रह में कौन सा स्थान जुड़ा हुआ है? तो ये है आपको चंपारण। ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुआ, कब हुआ था? 1917 में। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया, कब किया? चंपारण आंदोलन के साथ ये प्रवेश कर गया। ठीक है। अब आते हैं 1919, यानी कि जलियांवाला बाग जो मैसेकर हुआ था, इंसिडेंट हुआ था, वहाँ से अब हम लोग आइए इसको आगे ले चलते हैं। ठीक है। तो चैप्टर का नाम है जैसा कि 1919 के सत्याग्रह और असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन बिहार। बिहार की क्या पृष्ठभूमि थी इस आंदोलन को लेकर के, कैसे लोग क्या सोचते थे उनके बारे में। पहला क्वेश्चन है, किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बम्बई में हुआ था? तो ये थे सैयद हसन इमाम। रॉलेट एक्ट के विरोध में पटना में ज़बरदस्त हड़ताल हुई थी, कब हुई थी? 6 अप्रैल 1919 को। रॉलेट एक्ट 6 अप्रैल 1919 में पटना में एक विशाल जुलूस का नेतृत्व किसने किया था? तो सैयद हसन इमाम ने किया था। प्रांतीय कांग्रेस समिति में बिहार प्रांतीय संघ का संयुक्त बैठक 13 जुलाई 1919 में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था हमारा पटना में। बिहार में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन आरंभ हुआ, तो ये आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ? फरवरी 1919 में। बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ, कब हुआ था? 1919 में। खिलाफत आंदोलन के बिहार का नेतृत्व ग्रहण करने वाले कौन थे? सर अली इमाम थे। खिलाफत आंदोलन के क्रम में कौन महिला नेता सक्रिय रही? तो ये था बी अम्बा। अम्बा। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वीं अधिवेशन 28-29 अगस्त 1920 में हुआ था, जिसमें असहयोग का समर्थन और प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? यह अधिवेशन हुआ था भागलपुर में। बिहार में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ, कब हुआ था ये? तो 1920 में। हिताहिक देश का प्रकाशन प्रारंभ किया, किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने। 1920 में ये प्रारंभ हुआ। स्वामी विद्यानंद संबंधित हैं, तो किससे हैं? किसान आंदोलन से। बिहार में प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय 1921 में स्थापित हुआ, कहाँ? पटना में। 6 जुलाई 1921 में पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था? तो ये किया था महात्मा गांधी ने। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन हुआ था, कब हुआ था ये?
तो ये हुआ था 6 अप्रैल 1921 में। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य के पद पर नियुक्त किया गया किसके? राजेंद्र प्रसाद को। बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति बने कौन बने? मजरूल हक बने। ठीक है। असहयोग आंदोलन में भागलपुर जिला में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, जिसमें कौन थे? दीप नारायण सिंह। मोहम्मद जुबैर का असहयोग आंदोलन में किस जिले का नेतृत्व किया? तो ये क्या था? मुंगेर में। बिहार में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता थे कौन थे? राजेंद्र प्रसाद और हसन इमाम। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ स्थिति सबसे गंभीर थी? तो ये थी तिरहुत में। श्री राजेंद्र प्रसाद के भाई निम्न में से कौन हैं? तो ये हैं राय साहब महेंद्र प्रसाद। बिहार में असहयोग आंदोलनकारी मौलवी मोहम्मद शफी किस जिले से संबंधित हैं? तो ये हैं मुजफ्फरपुर से। बिहार प्रांत के तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्र करना था? ये था 9,42,000। मदरलैंड नामक अखबार प्रारंभ हुआ, ठीक है, मजरूल हक के थ्रू। बिहार में तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी राशि एकत्र की गई थी? तो ये की गई 7.5 लाख। बिहार में 1921 में स्वराज सभा की स्थापना हुई, कहाँ हुई थी? गया में। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस वर्ष के अधिवेशन में बिहार राज्य को अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति में एक स्थान दिया गया? तो ये दिया गया था जुलाई 1921 में। बिहार के किस नगर में 1921 में नगर पालिका चुनाव में सभी मत असहयोगियों के पक्ष में पड़ा था? तो ये था मुजफ्फरपुर में। अगस्त 1921 की बिहार यात्रा के दौरान गांधी जी ने किस जगह के नागरिकों ने अभिनंदन पत्र प्रदान किया? तो ये किया था बिहार शरीफ के। 31वां प्रश्न है दोस्तों, सत्यनारायण लाल संबंधित हैं, तो ये हैं बक्सर से। बिहार में असहयोग आंदोलन में विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम कहाँ विशेष ध्यान दिया गया? तो ये दिया गया था आपको भागलपुर में, क्योंकि मुख्य केंद्र वही था। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई थी? तो ये हुई थी आपको 22 से 23 दिसंबर 1921 में। बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना हुई थी 27 नवंबर 1921 को। किसान समाचार के संपादक थे, तो उस समय संपादक कौन थे? स्वामी विद्यानंद। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान बापू तारापत्र बनर्जी पर किस नाम का इश्तेहार छापने का अभियोग की मुकदमा चलाया गया? तो ये चलाया गया आपका विदेशिया। बिहार में कौन सा जिला असहयोग आंदोलन के सबसे बड़ा केंद्र था? तो ये था मुजफ्फरपुर। बिहार में कहाँ 1922 में झंडा से संबंधित विवाद हुआ? तो ये हुआ था भागलपुर। बिहार में सविनय अवज्ञा जांच समिति कब आई थी? तो ये आई थी 25 अगस्त 1922 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था गया में। गया के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे प्रमुख प्रश्न था, क्या था? तो गांधी जी की सजा। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था 1 जनवरी 1923 में। बिहार के स्वराज पार्टी की स्थापना हुई, कब हुई थी? तो ये हुई थी फरवरी 1923 में। बिहार में स्वराज पार्टी का प्रथम अध्यक्ष बने कौन बने थे? ये श्री नारायण प्रसाद बने थे। श्री राजेंद्र प्रसाद कहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन के तौर पर निर्वाचित किए गए थे? तो 1923 में ये निर्वाचित हुए पटना के लिए। 1923 में किस विधानमंडल में आम चुनाव में स्वराज पार्टी बिहार में विधानसभा की कितने सीट विजय प्राप्त की? तो ये की थी 8। 1923 के चुनाव में बिहार स्वराज पार्टी में विधान परिषद के कितने सीटें प्राप्त की? तो ये की 10। सर्च लाइट अखबार निकालना प्रारंभ किया था, किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा और हसन इमाम ने। 49वां प्रश्न है दोस्तों, 1924 में बिहार में संपादकीय दंगे हुए, जिसमें सबसे अधिक प्रभावित रहा कौन रहा था? भागलपुर। बिहार में हसन इमाम के निर्देशन में प्रांतीय लीग की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? 1921 में। बिहार के किस स्थान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन हुआ था? तो ये हुआ था गया में। 1921 में गांधी जी ने पटना का उद्घाटन किया था, कब किया था? तो बिहार विद्यापीठ का और बिहार नेशनल कॉलेज का।
दोनों का ही उद्घाटन महात्मा गांधी ने 1921 में किया था। सदाकत आश्रम की स्थापना की, ठीक है, तो मजरूल हक ने किया था। बिहार में किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा यानी चालू की गई थी? तो ये की गई थी असहयोग आंदोलन के टाइम में, ठीक है। इसमें क्या करते थे कि मुट्ठी भर अनाज लेते थे और कांग्रेस को दिया जाता था। एक गृहस्थ प्रतिदिन का एक मुट्ठी इसको कांग्रेस को एज अ धनराशि जुटाने के लिए ये प्रथा स्टार्ट की गई थी, ताकि लोग जो हैं अपने नेशनल मूवमेंट को और भी अच्छा कर सकें। 55वां और आखिरी क्वेश्चन है, बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा के गवर्नर पद के इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो ये दिया था आपको असहयोग आंदोलन के दौरान। चलिए, तो इसी के साथ दोस्तों आज का ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग लेके आएंगे 1924 से 1928 और उसके आगे के 2 या 5 चैप्टर कम से कम। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। अगर कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस है या फिर इस वीडियो को और हम लोग कैसे अच्छा बना सकते हैं उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं अपने जितने भी एडवाइसेस हैं। और किस चैप्टर्स का आपको और भी चाहिए, किस बुक का आपको एनालिसिस चाहिए, वो भी आप हमें सजेशन के तौर पर कमेंट बॉक्स में लिख करके दे सकते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, थैंक यू।